पहले हम लोग थोड़ा जो है और बेसिक चीज़ जान लेते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा कि जैसे मान लीजिए कि हमारा सिर्फ कार्बन है, यानी ऐसे है CH3 CH2, उसके बाद यहाँ पे CH2 है, ठीक है, CH2 है, मान लीजिए ऐसे दिया है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये हम तो ऐसे चैन के फॉर्म में एकदम ओपन करके, ओपन चैन है ये स्ट्रक्चर, इसको किसी भी तरह से दे सकता है। मान लीजिए इसको ऐसे भी दे सकता है, CH3 CH2 कितनी बार है देखो, 1 2 3, तो इसको ऐसे भी दे सकता है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, नहीं तो पता लगा जो है उसी में आप लोग समझ ना पाए, ठीक है। तो इसको ऐसे भी दे सकता है या बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में भी दे सकता है। ऐसे कहने का मतलब ये कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5। ध्यान दीजिए ये स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर तीनों एक ही हैं, ध्यान देना रहना है, ठीक है। तो अगर हमको इसको IUPAC नेमिंग करना है तो हम लोग क्या करेंगे, अगर सिंगल बॉन्ड है जैसे, तो ये तो हम तुरंत हमको ये पता रहना चाहिए कि ये एल्केन है। क्या है ये? एल्केन है, याद रखे रहिएगा। एल्केन का फार्मूला जो होता है CnH2n+2 होता है। ये भी देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये जनरल फार्मूला ये है, ठीक है। CnH2n+2 एल्केन का ये जनरल फार्मूला है, ठीक। इतना चीज़ आप लोग कॉमनली जानते रहिए। अब बात करते हैं हम लोग IUPAC नेमिंग का। तो अगर IUPAC नेमिंग की बात हम लोग करेंगे, ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे कि सभी को गिनेंगे, 1 2 3 4 5। तो 5 कार्बन के लिए जो इसका मेन वर्ड होता है पेंट होता है। क्या होता है? पेंट होता है, ठीक। अब इसमें हम लोग जो सफिक्स जोड़ेंगे वो क्या जोड़ेंगे? एन जोड़ेंगे, क्योंकि हमारा क्या है? एल्केन है। तो यहाँ पे क्या लगा दीजिए, ऐसे एन लगा दीजिए, हो गया पेंटेन। बस यही करना रहता है। अब देखिए पढ़ने के लिए बहुत तरीका है, रटिए अपना जितना भी पढ़ना है बुक को पढ़ डालिए, लेकिन हमको क्वेश्चन करना है और जो इसका कंसेप्ट मेन है इतना ही होगा, ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से क्या कर सकते हैं, IUPAC नेमिंग जो है कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि यहीं पे हम इसको एक कार्बन ये हटा दें, एक हाइड्रोजन, ठीक है, और यहाँ पे क्या कर दें हम लोग, डबल बॉन्ड कर दें। क्या कर दें? डबल बॉन्ड कर दें। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे नहीं रहेगा, ठीक। जब हम लोग डबल बॉन्ड करते हैं तो तुरंत समझ जाइए कि ये हमारा क्या आ गया, एल्कीन आ गया। क्या हो गया? एल्कीन, ठीक है, एल्कीन। तो अगर जब एल्कीन हो जाता है तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है। इसका जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n हो जाता है। ये भी आप लोग को पता रहना चाहिए, ठीक है। तो IUPAC नेमिंग करते ध्यान देना रहता है कि जिस तरफ से डबल बॉन्ड पहले आएगा हम लोग उसी तरफ से गिनती करेंगे। तो देखिए इधर से करें तो अगर 1 2 3 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, लेकिन इधर से हम अगर गिनती करेंगे तो एक दूसरे पे ही आ रहा है, तो हम लोग इस साइड से ही गिनती करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब हम लोगों का जो है इतना हो गया, ठीक। तो अगर हम IUPAC नेमिंग करेंगे तो देखिए ये तो 5 है, तो इसका मेन वर्ड तो 5 ही होगा, यानी पेंट, ऐसे लिख दीजिए। फिर उसके बाद 2 पे हमारा क्या है, डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए 2 इन, हो गया, ठीक है। या इसको एक तरीका और होता है लिखने का, 2 पेंटीन, ठीक है, 2 पेंटीन। ध्यान दीजिएगा कि इसमें देखिए ए था, अगर डबल बॉन्ड आ जाएगा सिर्फ ई हो जाएगा, और जिस पे रहेगा उसको आप नोटेशन करना पड़ेगा आपको, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो इसको भी आप लोग जो है ध्यान दिए रहिएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट, अगर मान लीजिए सपोज करिए कि यही चीज़ अगर हमारा डबल की जगह क्या आ जाए, ट्रिपल आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड, कहने का मतलब इस कार्बन के पास क्या आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे यहाँ पे ऐसे ट्रिपल बॉन्ड आ गया, ठीक है। तो अब जब ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा एल्काइन हो जाता है। क्या हो जाता है? एल्काइन, YnE हो जाता है, ठीक है, एल्काइन। तो ध्यान दीजिएगा, अब गिनती हम बताएं, जिस तरफ से डबल या ट्रिपल बॉन्ड आएगा उसी साइड से हम लोग गिनेंगे। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो जब हम लोग इसको 4 5 गिन लिए तो डबल पे देखिए 2 पे जो है ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो इसका नाम जो होगा 5 कार्बन के लिए मेन वर्ड इसका पेंट ही होगा, जानते ही होंगे आप लोग। फिर उसके बाद 2 पे जो है हम लोगों का क्या आया, आइन आ गया, तो इसको आइन लगा दीजिए। या इसको एक तरीका और होता है लिखने के लिए, 2 पेंटाइन, ठीक है। तो ये 2 तरीका है, ठीक।
अब हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए ये तो डबल ट्रिपल फर्स्ट बॉन्ड के लिए होगा, एल्केन एल्काइन, ठीक है। इसका जो है एल्काइन का फार्मूला भी नोट कर लीजिए, जो जनरल फार्मूला होता है। जो इसका फंक्शनल ग्रुप तो ऐसे रहेगा जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहता है। इसका जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2 होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट में ये देखेंगे कि अब जैसे यही चीज़ है ना, जैसे सपोज करिए कि मान लीजिए ऐसे कार्बन है हमारा CH3 CH2 CH2, फिर उसके बाद CH2, फिर यहाँ पे मान लीजिए OH लग गया। तो अगर ऐसे रहेगा तो हमारा ये फंक्शनल ग्रुप हो गया। तो जब फंक्शनल ग्रुप यानी OH जिसमें लगता है, इसका मतलब वो कौन सा कंपाउंड होगा, हमारा एल्कोहल होगा। क्या होगा, एल्कोहल होगा। तो अब इसका जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n+1 होता है। इसको भी आप ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। तो बात हम लोग करेंगे इसका IUPAC नेमिंग का। तो इसमें देखिए, ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 जहाँ से जुड़ा गया OH फंक्शनल ग्रुप, जहाँ से अगर अकेले है तो उसी साइड से हम लोग गिनेंगे 1 2 3 4। तो अगर इसका IUPAC नेमिंग करते हैं तो हम लोग 4 कार्बन के लिए जो मेन रूट यानी मेन रूट वर्ड होता है वो हमारा क्या होता है, ब्यूट होता है। तो अगर OH नहीं लगता तो हम लोग क्या लगा देते हैं, ऐसे ब्यूटेन लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन जब OH लगता है तो एन जो है यहाँ से E हटा देते हैं। क्या हटा देते हैं, E, सिर्फ E को रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि एल्कोहल है। OH है ना, इसलिए यहाँ पे जो हम लोग क्या करेंगे, E को हटा देंगे, क्योंकि ब्यूटेन होता अगर OH नहीं लगता। लेकिन हम बोल रहे हैं अगर OH आ गया तो यहाँ पे E को हटा के ऑल जोड़ देंगे, OL, ठीक है। लेकिन किस पे है, एक पे है, तो यहाँ पे ऐसे एक लगा दीजिए, ठीक है। तो यानी 1 ब्यूटेनल हो जाएगा, 1 ब्यूटेनल, ठीक। तो ये हम लोगों का जो है हो गया एल्कोहल, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं किसका, एल्डिहाइड का। तो एल्डिहाइड का अगर हम लोग बात करेंगे IUPAC नेमिंग करते वक्त, जैसे यहाँ पे CHO रहेगा, तो जब CHO रहता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड बोलते हैं, ठीक है, एल्डिहाइड बोलते हैं। ओके, तो एल्डिहाइड के लिए ये ध्यान दिए रहना पड़ेगा हम लोगों को। देखो HO इसमें भी रहता है, लेकिन उसमें OH रहेगा और इसके साथ कार्बन नहीं रहेगा डायरेक्टली, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि जो है CHO कार्बन जो है डायरेक्टली HO से जुड़ा रहेगा, ठीक। तो हम समझ जाएंगे तुरंत एल्डिहाइड है, ठीक। इसको कई तरीके से दे सकता है। मान लीजिए सपोज करिए अगर ऐसे नहीं दिया है तो ऐसे भी दे सकता है, डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा देगा, ऐसे O लगा के ऐसे H लगा देगा, तो ये भी एल्डिहाइड है। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी इसको लोग कीटोन समझ लेते हैं, कीटोन ये नहीं होता। कीटोन के लिए ध्यान देना रहता है कि जो C डबल बॉन्ड O रहेगा, इधर भी हमारा एल्काइल होना चाहिए और इधर भी एल्काइल होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हमारा कीटोन होगा। लेकिन इसमें देख रहे हैं कि H जो हम लोगों का लगा हुआ है, जिसके कारण ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड। अगर यहीं पे CH3 लग जाएगा या एल्काइल ग्रुप लग जाएगा तो हमारा तुरंत एक कीटोन हो जाएगा H की जगह। लेकिन देखिए, अगर ये चीज़ देखिए इसमें और इसमें आपको खुद अंतर दिख रहा होगा कि यहाँ पे H है तो इसलिए एल्डिहाइड, अगर H की जगह CH3 सिर्फ हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाता है, कीटोन हो जाता है, ठीक है। तो ये एल्डिहाइड है। इसका IUPAC नेमिंग करते वक्त एकदम सिंपल है। इसको जो है यहाँ से गिनो, 1 2, जिससे जुड़ा रहेगा उसको कार्बन को भी इन्वॉल्व करना है। ध्यान दीजिएगा, जहाँ से CHO रहेगा उस कार्बन को भी लेना है हम लोगों को। 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन हो गए। तो 5 के लिए मेन वर्ड जो होता है हमारा पेंट होता है। अगर ना मान लीजिए नहीं होता, ये CHO ग्रुप नहीं होता तो हम ऐसे सिंपली पेंटेन लिख देते, ठीक है। लेकिन जब अगर ये आ गया हम लोगों का CHO ग्रुप, तो E को हम लोग हटा देंगे, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ हम क्या लगा देंगे, AL लगा देंगे, पेंटेनल हो जाएगा। या इसको और एक तरीका है लिखने का, किस पे है ये, 1 पे है तो 1 ऐसे लिख दीजिए। या इसको और एक तरीका और होता है, उसको भी लिख सकते हैं आप लोग, पेंटेन 1 अल। तो ये 2 तरीका हो गया, ठीक है। तो जैसे आप लोगों को समझ में आया वैसे आप लोग जो है इसको समझिएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, एल्डिहाइड हो गया जैसे। अब CHO मान लीजिए आ गया, क्या आ गया, CHO का मतलब ऐसे, अरे CHO कह रहे हैं, COOH,
तो ये हम लोगों का हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या हो गया? कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो जब हम लोगों का ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, तो अगर इसका यूपीएससी नेमिंग करेंगे तो देखिए 5 तो है, ये है, इसके लिए मेन वर्ड तो पेंट ही होगा, ऐसे पेंट एन लगा देंगे, ऐसे पेंटेन अगर COH नहीं होता। लेकिन जब COH आ जाता है तो इसमें हम लोग क्या जोड़ देते हैं? पेंटेनोइक ओइक एसिड जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? ओइक एसिड। ठीक है, ओइक लगा देते हैं, ई को हटा के ओइक जोड़ देते हैं। क्या जोड़ते हैं? ओइक। ठीक है, सफिक्स में क्या जोड़ते हैं? ओइक। उसके बाद जो है एसिड भी लिखना जरूरी है। ठीक है, पेंटेनोइक एसिड, इसका IUPAC नेमिंग होगा। देखिए ये सब एकदम सिंपल है, इसको हम जो है जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं आप लोगों को। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट, एक पे है तो इसको एक ऐसे लगा सकते हैं या नहीं भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट और बात करेंगे, जैसे मान लीजिए कि ऐसे है और यहाँ पे जो है हम लोगों का ऐसे आ जाए CH3। ठीक है, तो जब ऐसे आ जाएगा तो हम लोग तुरंत समझ जाएंगे कि ये हम लोगों का क्या है? ये कीटोन है। क्या है? ये कीटोन है। ठीक है, क्योंकि कार्बन से देखिए हम बताएं कि डायरेक्टली CH3 इधर भी है, CH3 इधर भी है, तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा? कीटोन हो गया। ठीक है, तो अगर हम लोग को इसका IUPAC नेमिंग करना है तो हम लोग क्या करेंगे? इसको भी गिनेंगे, यानी 1 2 3 4 5 6, 6 ठू है। तो 6 के लिए हमारा जो मेन वर्ड रूट होता है हेक्स एन होता है, ऐसे ना। लेकिन ई को हम लोग यहाँ से क्या कर देंगे? रिप्लेस करेंगे। और उसके बाद अगर कीटोन है, क्या है? कीटोन, कीटोन के लिए हेक्सेनोन ओन जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? हेक्सेनोन ओन जोड़ देते हैं, ओ यानी ई को हटा के ओन जोड़ देते हैं, तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा? हेक्सेनोन। लेकिन किस पे है? एक दूसरे पे है, तो यहाँ 2 ऐसे 2 हेक्सेनोन लगा देंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों का कीटोन है। अब देखिए जो भी क्वेश्चन आगे हम लोगों को मिलेगा उसके तरीके से हम लोग जो है सॉल्व कराते वक्त सब पूरा बताते चलेंगे। ठीक है।